एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अमूमन मैं नहीं कहता हूं ये बात, ये आपको ही पता होगा। लेकिन इस वीडियो को कोशिश कीजिएगा शुरू से लेके लास्ट तक देखने का। शुरू से लास्ट तक छोड़िएगा नहीं वीडियो। एक रिक्वेस्ट है पहले स्टार्ट करने के। और आज जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, हो सकता है ये बहुत लोग उसको समझ ना पाए, लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने बार बार और कई बार कहा है कि आपकी सफलता में पढ़ाई के अलावा बहुत कुछ एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इवन 70% उसी का योगदान है। पढ़ाई तो 30% के आसपास है, और वो लगभग 70% है जिसको हम इग्नोर करते हैं। 2020, 2021, 2022, 2023 भी जाने वाला है। क्या चाहते हैं कि 2024 भी वैसे ही चला जाए जैसे ये साल गया है? आप अपने सपने को इस साल में पूरा अगर नहीं कर पाए तो क्या छोड़ दें, या 2024 वो साल हो जब हम अपने सपने को पूरा करके वो जिंदगी जिए जिसको हम जीना चाहते हैं? सवाल है इसके पहले कि असफलता का कारण क्या था? कुछ और, आर्थिक रूप से कोई तंगी, कुछ भी, कोई भी और रीजन, किताबें ना होना, किसी बड़े कोचिंग में नहीं पढ़ना, क्या कुछ ऐसा दिमाग में आ रहा है जिसके कारण आपने खुद को डिफेंड किया है? तो ये गलतफहमी दूर कर लीजिए। एक्चुअली आपकी असफलता का कारण आप ही का दिमाग है। ये आप ही का दिमाग है जिसने आपको अनसक्सेस कर रखा है। सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, बट ये 100% ट्रू है कि हमारे दिमाग के अंदर दो दिमाग है। एक दिमाग सर्वाइवल ब्रेन होता है या सर्वाइवल माइंड होता है, और दूसरा दिमाग प्रोग्रेसिव माइंड होता है। कहानी पहले सुन लीजिए। गीता में आपने जब पढ़ा होगा कि महाभारत में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने के साथ जब पहुंचते हैं रणभूमि में कुरुक्षेत्र के, तो सामने अपने सारे रिलेटिव्स को देखते हैं, और वो सारे रिलेटिव गलत यानी अधर्म की तरफ थे। अर्जुन कैपेबल थे, वो उनको हरा सकते थे, लेकिन अब उनको समझ नहीं आ रहा क्या करें। दिमाग उनका स्टक कर गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने गाइड किया, और दिमाग क्या कह रहा है कि क्यों इसको हम हरा रहे हैं, इनको हराने का क्या फायदा, हरा के हम ले ही क्या लेंगे जब हमारे अपने रिलेटिव रहेंगे ही नहीं। ऐसी कई सारी चीजें दिमाग के अंदर चली। एक प्रॉपर मेंटर आए, उन्होंने गाइड किया, तब उनको वो रास्ता खुला और उन्होंने उस युद्ध को जीता। देखिए, होता क्या है, जो सर्वाइवल माइंड होता है, ये हमें किसी भी स्थिति में अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने ही नहीं देता। इसको रिलेट कीजिए, और रिलेट ये होगा, नहीं होने का सवाल ही नहीं है। लगभग स्टूडेंट्स के साथ या लगभग लोगों के साथ ये रिलेट होता है। आपके मन में ख्याल तो होगा ना कि इस साल हम सिलेक्शन लेंगे, इस सिलेक्शन के लिए हम इतना मेहनत करेंगे, हम 16 घंटा पढ़ेंगे, हम 14 घंटा पढ़ेंगे, हम ये किताब पढ़ेंगे, हम वो किताब पढ़ेंगे, हम नोट्स बनाएंगे, हम 2000, 20,000, 25,000 सेट लगाएंगे, हम 10-15,000 क्वेश्चंस बनाएंगे, हम टीचर से बात करेंगे, हम अपनी दोस्तों से ग्रुप डिस्कशन करेंगे, हम एक्सरसाइज करेंगे, हम फिट रहेंगे। ये सारी चीजें चलती है ना। हम स्मार्ट बनेंगे, हम बहुत पैसे वाले बनेंगे, ये सारी चीजें चलती है ना दिमाग में। सबका चलता हो, अगले साल एसडीएम बन के रहेंगे, आईएएस बन के रहेंगे, ऐसा दिमाग में चलता है या नहीं चलता है? सवाल ही नहीं उठता है नहीं चलने का, क्योंकि आपके दिमाग में एक जो ब्रेन है ना, जिसका नाम है प्रोग्रेसिव ब्रेन, जो आपको सिर्फ सफल देखना चाहता है, आपको सफल करने के लिए वो कुछ भी करना चाहता है। वो प्रोग्रेसिव ब्रेन एक्टिव है, वो आपकी क्षमता को जानता है, उसके अकॉर्डिंग आपको सपने दिखा रहा है, आपको बता रहा है कि हम ये कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर पाते ना। क्यों नहीं कर पाते? इतना सब कुछ सोच रहे हैं, खूब एक्सरसाइज करेंगे, सलमान खान वाली बॉडी बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पढ़ेंगे, धूम मचाएंगे, लेकिन नहीं हो पाता, क्योंकि सर्वाइवल माइंड आपको ये करने नहीं देता। जो सर्वाइवल माइंड है, वो सर्वाइवल माइंड को आपके प्रोग्रेस से कुछ लेना देना नहीं है। वो आपको हमेशा कंफर्ट सिचुएशन में रखना चाहता है। चाहे आपके साथ जो हो जाए, आप 15 घंटे की नींद पूरा करें, अरे दौड़ के क्या थकना, खा पी के पिज्जा बर्गर खा के मस्ती में रहें, मूवीज देखें, गाना सुने, अरे छोड़ो आज कल पढ़ेंगे, अरे छोड़ो अब 10 दिन बाद एक्सरसाइज करेंगे, चलो वहां से घूम के आते हैं तब पढ़ाई किया जाएगा। ऐसी कई सारी, ये क्या है,
जो जो बातें आपका जो सर्वाइवल माइंड है वो आपको क्यों प्लेजर रखने के लिए, आपको कंफर्ट रखने के लिए, आप जहां खुश ज्यादा हो, जहां आपको पेन ना उठाना पड़े, वहां पे सर्वाइवल माइंड आपका काम करता है। और जो उसको प्रोग्रेस से कोई लेना देना, आप गड्ढे में गिर जाओ, आप हर साल फेल करिए, आपके दिमाग का जो सेकेंड पार्ट है जिसको सर्वाइवल माइंड कहते हैं, वो सर्वाइवल माइंड काम नहीं करेगा, वो सर्वाइवल माइंड आपको आगे बढ़ने ही नहीं देगा। आप सुनते होंगे कि हमारे हर अलग अलग रिलीजन के अंदर है कि हमारे अंदर दो तरह की चीजें, एक अच्छी एक बुरी, दिमाग के अंदर दो टाइप है, एक अच्छा एक बुरा। बुरा बुरा करने के लिए कहता है, अच्छा दिमाग अच्छा करने के लिए कहता है। जिसके अंदर जो दिमाग मजबूत होता है वो उस तरह का काम करता है। एक्चुअली वही है सर्वाइवल माइंड एंड प्रोग्रेसिव माइंड। प्रोग्रेसिव माइंड सब चाह रहा है, सर्वाइवल माइंड नहीं होने दे रहा है। सवाल है इसको अनलॉक कैसे करें या सर्वाइवल माइंड को ब्लॉक कैसे करें। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिए। क्या लगता है एक बीज कभी भी एक पेड़ में कन्वर्ट हो सकता है? आप इमेज देखिए, बीज अपने में बड़ा मस्त है ना, एकदम मस्त है, सख्त है, आराम से है। अब उसको कहां जाना होता है? जमीन के अंदर। अब सोचो वो एक अंदर जाके कितना घुटन होती होगी, फिर वहां से उस मिट्टी को तोड़ के उसके अंदर से पौधा निकलता है, कितना स्ट्रगल लगता है। फिर धीरे धूप पानी छाव झेलते 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 वो पेड़ बनता है। कष्ट होता है ना। तो जब वहां पे प्रोग्रेसिव दिमाग उसका काम कर रहा है, कष्ट होगा लेकिन हमें पेड़ बनना है, उसका मकसद है। सर्वाइवल ब्रेन वहां जीरो है। लेकिन इंसान चूंकि बहुत ज्यादा विकसित प्राणी है, यहां सर्वाइवल ब्रेन बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। मैक्सिमम लोगों में सर्वाइवल ब्रेन को रोकने की कोशिश कीजिए। कहा भी जाता है, कहा भी जाता है, डिस्ट्रॉय सर्वाइवल माइंड टू बिकम सक्सेस। यदि सक्सेस करना है तो सर्वाइवल माइंड को डिस्ट्रॉय करना होगा। और सर्वाइवल माइंड को डिस्ट्रॉय करने के पहले आपके अंदर सर्वाइवल माइंड कितना मजबूत है ये आपको समझना पड़ेगा। तभी तो, पहले तो हमें समझ ही नहीं है कि हम फेल क्यों कर रहे हैं। अब सर्वाइवल माइंड का छोटा सा और एग्जांपल एक देखिए। आपको पता है ना कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपको मोटी मोटी किताबें पढ़नी होंगी, बार बार पढ़नी होंगी, रिवीजन करना होगा, कम से कम 500 1000 2000 पेज के नोट्स बनाने होंगे, उस उतने ही कम से कम आंसर राइटिंग करना होगा, उस 20,000 25,000 30,000 तक एमसीक्यू सॉल्व करना होगा। उसके बाद क्लासेस, सब कुछ पता है ना, तभी बनते हैं ना सब। सारे जो सिलेक्शन लेते हैं वो तभी बनते हैं। तो आप कम करके तो नहीं बन सकते, लेकिन चूंकि सर्वाइवल ब्रेन एक्टिव है तो वो आपको उस डिस्कंफर्ट में जाने ही नहीं देता। आंसर राइटिंग यार, उफ, आंसर राइटिंग में बहुत दिक्कत है, बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, लिख ही नहीं पाते हैं। समझ में आ रहा है? दैट इज योर सर्वाइवल ब्रेन। वो आपको लिखने नहीं दे रहा क्योंकि लिखने में कष्ट हो रहा है, पेन हो रहा है। इतना मोटा किताब पढ़ेंगे यार, किसी का नोट्स पढ़ लेते हैं ना, किसी का जिस्ट पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी कौन पढ़ेगा? बहुत सारा जिस्ट आया है पतला पतला, उसको पढ़ लेते हैं। सर्वाइवल ब्रेन एक्टिव है, वो करने नहीं दे रहा। अरे यार ये बड़ा अच्छा टीचर है लेकिन डांटता बहुत है। नहीं यार टीचर ठीक है, डांटता है, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, वहां पढ़ेंगे ना जहां डांट वाट नहीं लगे, ज्यादा बेइज्जती ना हो। सर्वाइवल ब्रेन एक्टिव है क्योंकि वो किसी तरीके से आपको कष्ट नहीं देना चाहता, भले आपका जो हो जाए। होपफुली कि आप इसको समझ गए। अब इसको ब्लॉक कर, इसको डिस्ट्रॉय कैसे करें। सर्वाइवल ब्रेन समझ गए, यानी अब आपको एक्सरसाइज के द्वारा, मेंटर्स के द्वारा, क्योंकि सर्वाइवल ब्रेन को तोड़ना, उसको डिस्ट्रॉय करना बहुत मुश्किल काम है, अकेले करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, हाई डेडिकेशन के साथ। और मैंने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज योगा ये करके अब मैच्योरिटी लेवल बढ़ाने के बाद होगा, क्योंकि सर्वाइवल ब्रेन टाइप की चीजें अर्जुन की भी एक्टिव हो गई थी। अरे छोड़ो यार, इनको मार के क्या करना है, जबकि उनको पता है कि कौरव गलत हैं, उनको मारना चाहिए, वो मारने के लिए आए हैं, धर्म की रक्षा के लिए, नहीं कर पाए। तो वहां मेंटर उनके भगवान श्री कृष्ण थे, उन्होंने उनको समझाया, अरे नहीं ये सब मत सोचो, तुम धर्म के मैदान में खड़े हो और तुमको धर्म युद्ध लड़ना है, और उधर मत सोचो उनके साथ क्या हो रहा है, उन्होंने अधर्म का साथ दिया है तो उनको सजा मिलनी चाहिए, टाइप की चीजें करके उनको प्रवोक किया।
तो सर्वाइवल ब्रेन शांत हुआ और वो प्रोग्रेसिव ब्रेन एक्टिव हुआ, तो उसके लिए प्रॉपर मेंटर्स की भी आपको जरूरत पड़ती है। तो होपफुली कि ये सर्वाइवल ब्रेन वाला और जो प्रोग्रेसिव ब्रेन है, इसके अंतर को समझ के सर्वाइवल ब्रेन को कोशिश करना है कम करने का। देखो ये कभी खत्म तो नहीं होना है, सर्वाइवल ब्रेन कभी खत्म नहीं होता, उसको एकदम कम कर देना होता है, प्रोग्रेसिव ब्रेन को बढ़ा देना है, क्योंकि जरूरत उसकी भी है। कभी कभी ऐसे सिचुएशन आता है जब आपको उसको इसकी जरूरत पड़ती है। देखो होता है सर्वाइवल ब्रेन का, और मैं एक और छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। आपको लगता है कि अरे हमसे नहीं हो पाएगा, जब पैराग्लाइडिंग और अलग अलग तरह के एडवेंचर एक्टिविटीज जब सब कर रहे हैं, स्कूबा ड्राइविंग, ऐसे मैंने अलग अलग एडवेंचर कर रहे हैं, तो आप कहोगे हमसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा तुमसे यार, तुम्हारे जैसे लोग कर रहे हैं ना, क्योंकि आपका जो सर्वाइवल ब्रेन है ना वो एक्टिव हो गया है, बहुत ज्यादा एक्टिव है, वो बढ़ने ही नहीं दे रहा। आपको लगता है हमसे नहीं होगा क्योंकि हमें कष्ट होगा। तो अंतर समझ गए होंगे कि आपकी सफलता और असफलता के पीछे आपका ही हाथ है, किसी और चीज का नहीं। कोई मैटर नहीं करता, सब वो सर्वाइवल ब्रेन का एक बहाना है जो आपको अनसक्सेस करके रखा है। होपफुली कि इसको समझ गए होंगे। अनलॉक कीजिए इसको, अनलॉक नहीं करोगे तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मिलते हैं अगले सेशन में।